हाय एवरीवन। आज हम लोग जेक द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसका सेट 2 देखेंगे और सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे जो ग्रुप ए में है। और सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें से, किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? और आपका ऑप्शन है लुशियन फेवरे, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजेल और हंटिंगटन। आप अपना मन में खुद को सोचिए कि क्या सही आंसर होगा। स्व मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन। मेरे ख्याल से अभी तक कर लिए होंगे, तो उसका सही आंसर है, मेरे साथ आप लोग मैच कर लीजिए, लुशियन फेवरे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? और उसका ऑप्शन है आपका चूना पत्थर, मैंगनीज, तांबा और लोहा। ऑप्शन क्या होगा? आपका टाइम आउट। आंसर है चूना पत्थर। ठीक है, उसमें और भी है अधातु खनिज। हम लोग किसे कहेंगे? अगर इसका हम लोग रीजन पे जाएंगे तो अधातु खनिज हम लोग किसे कहेंगे? जिस धातु में खनिज की मात्रा मौजूद नहीं होता है। उसमें और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे आपका अवरक है, जिप्सम है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? क्वेश्चन क्लियर है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? और आपका ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप। क्या होगा? यूरोप। ठीक है, आंसर है यूरोप। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट जो यूरोप है वो आपका 0.06% है। तो यूरोप का ग्रोथ रेट सबसे न्यूनतम है, इसीलिए आपका आंसर होगा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क कौन सा है? ठीक है, और ऑप्शन है आपका हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसमें सबसे ज़्यादा जो ये आपका आयरन का जो बेस्ट क्वालिटी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट इसलिए क्योंकि इसमें लगभग लोहे का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 60 to 70% इसमें मौजूद रहता है, इसीलिए हेमेटाइट ऑप्शन ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर आपका 5, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण उद्योग, और आपका ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इसमें आपका आंसर क्या होगा? द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि विनिर्माण उद्योग को ही हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप के नाम से भी जानते हैं, तो ये सीधा सीधा आंसर है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन है द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है? और आपका ऑप्शन है धारावी, तालचेर, झबुआ, माहिम। तो इसका सही उत्तर है धारावी, जो कि महाराष्ट्र में है, और लगभग ये 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और लगभग 10 लाख जनसंख्या इस छोटे से क्षेत्र में निवास करते हैं। इसीलिए एशिया का सबसे मलिन बस्ती के ये में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? महिलाओं का प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना। तो महिलाओं का प्रवास का मुख्य कारण क्या है? और ऑप्शन है आपका शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? ठीक है, मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन अर्थ। तो इसमें ऑप्शन है आपका वन विनाश, पशुचारण, खनन और उपरोक्त सभी। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण इसमें सब होता है, वन विनाश भी होता है, पशुचारण भी होता है, खनन भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा, ब्रैकेट में है झारखंड, प्रसिद्ध है? मतलब झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक और बॉक्साइट। तो इसमें आपका सही आंसर है अभ्रक, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत का लगभग 50% जो अभ्रक है वो झारखंड से प्राप्त होता है, और उसमें जो सबसे प्रमुख जगह है वो है आपका कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है। अब उसका ऑप्शन है जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा का सब मुख्य कारण क्या होता है? ये वायु प्रदूषण से होता है। तो इसका सही उत्तर है
वायु प्रदूषण। जैसे कि हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा के लिए आपका जो जिम्मेदार होता है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई? और आपका ऑप्शन है इरिटा स्थानिज, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजल और कुमारी एलन शंपर। तो इसका सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, जैसा कि जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रिफिथ टेलर है उन्होंने 1920 में इस जो संकल्पना है इसको प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, फ्रेडरिक रेडजेल और कुमारी एलन शेम्पल। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा, तो इसका सही उत्तर है आपका डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने लगभग 1990 में मानव विकास सूचकांक का जो है इसको प्रतिपादन किया था। बाद में ये पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। तो ये मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 13, डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। डिगबोई जो एक जगह है, ये तेल क्षेत्र है, ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? और आपका ऑप्शन है गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में। तो डिगबोई जो तेल क्षेत्र है इसका सही उत्तर है असम। ठीक है, और ये चूंकि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, 11 दिसंबर 1901 से ही ये यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया था। तो सबसे ओल्डेस्ट है ये इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 14, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? तरल सोना, और आपका ऑप्शन है जल, पेट्रोलियम, कोयला और पारा। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं इट इज ए हाई कमर्शियल वैल्यू। पेट्रोल का जैसे आप लोग पिछले दिन न्यूज़ में भी आया हुआ था, जैसे देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपया हो गया था, बढ़ गया था। सबको बोल रहा था कि पेट्रोल की कीमत सेंचुरी ठोक दिया, तो पेट्रोल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि उद्योग जिनका प्रबंधन, मैनेजमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ में रहता है। और इसका ऑप्शन है निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारिता क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं देखा जाता है, इसमें जन कल्याण की बातें सोची जाती है, इसीलिए। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। और आपका ऑप्शन है रस्सियां बनाना, कपड़ा तैयार करना, साबुन बनाना और रसायन। तो जो कुटीर उद्योग है ये उसका सही उत्तर है रस्सियां बनाना, क्योंकि ये कुटीर मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कॉटेज मतलब जो झोपड़ी में हम लोग कर सकते हैं अपने खुद एक परिवार का आदमी लोग, तो ये इसका सही उत्तर है, इसलिए रस्सियां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? उच्चतम मानव विकास सूचकांक, और आपका ऑप्शन है नॉर्वे, भारत, फ्रांस और जापान। तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। और नॉर्वे अभी नहीं, पिछले बहुत सालों से नॉर्वे ही नंबर 1 पोजीशन में है मानव विकास सूचकांक में। तो इसका एकदम सही आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, शोर है, नॉइज इज। तो इसका उत्तर है अवांछित आवाज, क्रोध करना, तनाव का स्रोत और उपरोक्त में सभी। ऐसे नॉइज में क्या होता है कि एन अनवांटेड साउंड, मतलब एक अवांछित आवाज। लेकिन चूंकि यहाँ पे चारों मिलता जुलता ऑप्शन दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उपरोक्त में सभी ही इसका सही आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपका 74%, 66%, 92% एंड 82%। इसमें सही है ऑप्शन जो है, या सही आंसर जो है 74% है भारत का साक्षरता दर। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में दे देगा। अगर बोलेगा कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, स्त्री साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर आपका 82.148% और आपका स्त्री साक्षरता दर यानी कि महिला साक्षरता दर जो है ये 65.46% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार आपका 74%।
क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है? और आपका ऑप्शन है दिया हुआ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। इन चारों राज्यों में कौन सा सबसे लौह अयस्क में सबसे धनी राज्य है? तो लगभग 3 राज्य काफ़ी धनी है, लेकिन आपका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लगभग 33% आपका आयरन ओर मिलता है, तो सही आंसर है उड़ीसा। अब ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी में क्या है कि रिक्त स्थान, खाली स्थानों को पूर्ति करें या खाली स्थानों को भरें। तो इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, शिकार और संग्रह खाली जगह क्रिया है, और आपका उत्तर में दिया हुआ है प्राथमिक या द्वितीय। तो शिकार और संग्रह जैसा हम लोग जानते हैं ये प्राथमिक क्रिया में आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले खाली जगह है, उसके बाद लिखा है बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती हैं, और इसका उत्तर दिया हुआ है वृत्ताकार या रेखीय। तो बस्तियां सड़क, नदी या नहर जो है इसके अगल बगल रेखीय जो है, रेखीय बस्तियां ही इसमें होता है, इसीलिए सही उत्तर है आपका रेखीय। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार नहीं हो सकता है, एक कैसे होगा सर्कल में, ठीक है ना, इसीलिए रेखीय। क्वेश्चन नंबर 23, खाली जगह, उसके बाद है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अनवीकरणीय मतलब जिसको नवीकरण नहीं किया जा सकता है, और उत्तर है आपका कोयला और हवा। तो इसमें क्या है कि कोयला को अगर हम लोग एक बार यूज कर लेंगे तो उसमें फिर नवीकरण होने लायक कुछ जगह कुछ बचता ही नहीं है, वो सिर्फ उसका राख बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोयला। वो नवीकरण के लायक नहीं है। लेकिन हवा का हम लोग वो तो होता ही है, एयर का जो रोटेशन बाय प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 24, मानव भूतल की उपज है, किसने कहा? मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, और आपका उत्तर है एलन चर्चिल, सैंपल और हम्बोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा एलन चर्चिल, सैंपल। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित, और आपका उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे झूम कृषि और गहन कृषि। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम है झूम कृषि, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? झूम कृषि। क्वेश्चन नंबर 26, बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन, और आपका उत्तर में दिया हुआ है, खाली जगह में जो दिया हुआ है बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका अफ्रीका और एशिया। तो ऐसा हम लोग जैसे जानते हैं कि बुशमैन जो जनजाति है ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और अफ्रीका का इन देशों में ज़्यादा बुशमैन के प्रजाति पाए जाते हैं। आपका बोत्सवाना है, आपका साउथ अफ्रीका है, अंगोला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, खाली जगह, उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है। तो उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हेमेटाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, इसलिए नो डाउट यहाँ पे उत्तर होगा हेमेटाइट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी इसका खत्म हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर था, और वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आप लोगों के ये सहायता और के लिए ही मैं ये बनाया हूँ। हालांकि मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका आंसर अपने से कर चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।